तो लास्ट की क्लास में क्या किया था सर? लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा रिमर-टिमन रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फिनोल पार्ट खत्म कर चुके थे। आज जो पार्ट हमें स्टार्ट करना है बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ ईथर। ईथर हमें क्या करना है सर? स्टार्ट करना है। ईथर का यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है, चलो लिख लेंगे फिर। ईथर हमें क्या करना है बेटा? स्टार्ट करने हैं। तो ईथर स्टार्ट करने सर, ईथर होता क्या है? तो हमने क्या पढ़ा हुआ था सर? हमने पढ़ा हुआ था बेटा एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है सर? कार्बन कार्बन और साथ में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है देन इट इज नोन एज एल्कोहल। तब हम इसे क्या कहते थे बेटा? एल्कोहल कहते थे। एंड जैसा कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, अभी वापस बता देते हैं बेटा आपको। यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है सर? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है सर। दैट इज 2 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन। और एक क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन उठ के सर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में आ जाए सर, दैट इज कार्बन कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया। इसके ऊपर यस सर बेटा बोलो। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट अ सेकेंड। देखो बेटा, इज द स्क्रीन इज क्लियर? ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। दिख रही है बेटा मुस्कान? आप एक काम करो, आप बेटा बाहर जाके एक बार वापस रिजॉइन हो जाओ। मे बी द स्क्रीन विल बी क्लियर। हाँ वो हो गई। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एल्कोहल है सर, एल्कोहल अगर ये कार्बन ये ऑक्सीजन उठ के बीच में आ जाए सर, दैट इज यहाँ पे भी क्या है सर? 2 कार्बन है। 6 क्या है सर? हाइड्रोजन है। और एक क्या है सर? ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। और क्या है सर? फंक्शन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? फंक्शन डिफरेंट है। दैट मीन्स ये क्या होता है सर? ये ईथर होता है बेटा। एल्को ईथर क्या होते हैं बेटा? ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। ये क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर होते हैं किसके सर? एल्कोहल्स के। फंक्शनल आइसोमर होते हैं बेटा एल्कोहल्स के। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट बताओ सर, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? ROR होता है। क्या होता है? जनरल क्या होता है बेटा? ROR होता है। जहां पे R क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप है। R क्या है सर? अल्काइल ग्रुप है। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम देख सकते हैं, बात करें बेटा इथेनॉल की, दैट इज C2H5OH जो हमने अभी अभी देखा। ये क्या बनाता है सर? CH3। अगर एक ऑक्सीजन बीच में आ जाए तो CH3O, CH3, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड। या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या लगा हो सर? CH3 हो, CH2 हो, बीच में क्या हो सर? ऑक्सीजन हो, और यहाँ पे क्या हो? CH2 एंड CH3, दैट इज ऑल्सो अ ईथर। ये भी हमारे पास क्या है बेटा? ईथर है। ये सारे क्या है बेटा? जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सारे क्या है सर? सिमेट्रिक ईथर्स है। क्या है? सिमेट्रिक ईथर्स है। दो टाइप के ईथर होते हैं बेटा हमारे पास। क्या तो जो ऑक्सी ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी ग्रुप। अगर ऑक्सी ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हो देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक ईथर्स। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक ईथर्स कहते हैं। एंड अगर ऑक्सी ग्रुप के साथ में दोनों तरफ अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक का क्या मतलब है बेटा? डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, देन इट इज नोन एज अनसिमेट्रिक ईथर्स। जैसे कि सर, जैसे कि बेटा यहाँ पे क्या लगा हो सर? CH3 लगा हो, और यहाँ पे क्या हो सर? ऑक्सी हो, और यहाँ पे क्या हो सर? CH2 CH3। दैट इज एन अनसिमेट्रिक ईथर। दो टाइप के ईथर्स होते हैं बेटा, क्या तो सिमेट्रिक ईथर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं सर? अनसिमेट्रिक ईथर्स होते हैं। नेमिंग बेटा अभी करेंगे कि ये जो आपने कंपाउंड बना तो दिए सर, पर इनका नाम क्या होगा? नाम बता सकता है क्या मुझे कोई? एनीवन? इस वाले का नाम क्या होगा बेटा अनसिमेट्रिक ईथर्स के अंदर?
अभी भी स्क्रीन ऑफ है बेटा? इज द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? मिथॉक्सी इथेन, वेरी गुड बेटा। तो ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा। किस चीज को सर? इस चीज को। दैट इज यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल है सर, मिथाइल, बिल्कुल मिथाइल, ये लो मिथाइल। कितनी बार लगा हुआ है सर? एक बार, दो बार, दो बार लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा सर? डाई आ जाएगा। डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल और ऑक्सी ग्रुप है सर, यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईथर लिख देंगे। बीच में क्या है? ऑक्सी ग्रुप है, दैट इज ईथर। यहाँ पे क्या है सर? एक, दो, दो कार्बन है बेटा, और हाइड्रोजन कितने हैं? पांच है। दो कार्बन, हाइड्रोजन पांच, C2H6 इथेन, C2H5 इथाइल। तो यहाँ पे क्या है सर? इथाइल है। और कितने इथाइल है बेटा? दो इथाइल है, डाई इथाइल। और साथ में क्या लगा हुआ है सर? ईथर लगा हुआ है, दैट इज डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर बेटा बात करें हम इस वाले कंपाउंड की, तो इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या है सर? मिथाइल लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है सर? इथाइल लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है सर? एक साइड क्या है हमारे पास? बल्की ग्रुप है, एक साइड हमारे पास क्या है? छोटा ग्रुप है। तो इसका बेटा दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं हम, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। क्या कौन कौन सी नेमिंग सर? क्या तो होगी बेटा कॉमन नेमिंग, क्या होगी आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग में हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कॉमन नेमिंग कर रहे हैं। दैट ऑल आर कॉमन नेमिंग्स ऑफ दैट कंपाउंड्स। ये सभी क्या है बेटा? कॉमन नेमिंग्स है इन सभी कंपाउंड्स की। आयुपैक नेमिंग अभी अलग से करेंगे। तो कॉमन नेमिंग बेटा इस कंपाउंड की क्या होगी? जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड? जल्दी से बेटा। इथाइल मिथाइल ईथर, वेरी गुड बच्चे। ध्यान से देखो, एक तो लगा हुआ है मिथाइल लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। जब हम नेमिंग करते हैं बेटा, नेमिंग करते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं सर? हम ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि हम क्या किसको फॉलो करें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें सर, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एम पहले आता है या ई पहले आता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, पहले क्या आएगा? ई आएगा, दैट इज इथाइल। और बाद में क्या आएगा सर? बाद में क्या आएगा बेटा? मिथाइल आएगा। और लास्ट में क्या आएगा सर? लास्ट में क्या आएगा बेटा? ईथर आएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके बेटा, ओके बच्चों, तो सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट जो बेटा पार्ट है, अब सर यहाँ पे क्या आ रहे हैं? अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स का क्या कुछ मतलब कुछ है क्या रोल वगैरह? बिल्कुल रोल है बेटा। अल्काइल ग्रुप्स का क्यों नहीं रोल है? तो डिपेंडिंग ऑन अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे सर? अल्काइल ग्रुप्स के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं सर? क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई। किस चीज को सर? ईथर्स को। क्लासीफाई कर सकते हैं सर ईथर्स को ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। कैसे करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है सर। अल्काइल ग्रुप्स के बिहाफ पे तो हम तीन ही तरीके से करते हैं। कौन कौन से तीन तरीके? चार भी होते हैं कभी कभी। दैट इज 1 डिग्री ईथर, 2 डिग्री ईथर, 3 डिग्री ईथर एंड 4 डिग्री ईथर। क्या 4 डिग्री ईथर होता है? क्या 4 डिग्री ईथर होगा बेटा? एनीवन? क्या 4 डिग्री ईथर होगा? नहीं होगा बेटा, 4 डिग्री ईथर नहीं होगा। दैट इज, ध्यान से देखना बेटा, ईथर के अंदर ये क्या होता है सर? प्राइमरी होता है। इनके नाम होते हैं ना सर, इसका नाम होता है सेकेंडरी, इसका नाम होता है टर्शियरी, इसका नाम होता है क्वाटनरी। तो ध्यान से देखो बेटा, प्राइमरी ईथर्स क्या होते हैं? दैट इज 1 डिग्री ईथर्स। प्राइमरी ईथर्स क्या होते हैं बेटा?
ऑक्सीजन जो है ऑक्सी, ये जो ऑक्सी है, ये जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड हो, ध्यान से सुनना, ऑक्सी ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड हो, देन इट इज नेम्ड एज 1 डिग्री ईथर, देन इट इज नोन एज 1 डिग्री ईथर। पर सर यहाँ पे एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये तो 0 डिग्री भी होना चाहिए, तो 0 डिग्री बड़ा होगा बेटा या 1 डिग्री होगा, दैट इज 1 डिग्री को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। सर यहाँ पे कितना ईथर होगा, 1 डिग्री ईथर होगा बेटा, 1 डिग्री ईथर होगा। नाम हम अभी अभी पढ़ के आए, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर अभी अभी पढ़ के आए बेटा, जस्ट ऐसा ही एक कंपाउंड। अगर बात करूं मैं सेकेंडरी की, बोलो बेटा, जस्ट अ सेकेंड। अब सही आ रही है बेटा? ठीक है, ओके बच्चे, वो शायद मैं फास्ट लिख रहा होगा तो उसकी वजह से होगा। सेकेंडरी ईथर क्या होता है सर, 2 डिग्री ईथर होता है। तो 2 डिग्री ईथर क्या होता है बेटा, 2 डिग्री ईथर बिल्कुल देख सकते हैं सर, 2 डिग्री ईथर क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन ग्रुप जो है जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, वो कार्बन क्या हो सर, दो कार्बन से कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज सेकेंडरी ईथर। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी तो कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 डिग्री ईथर भी हो सकता है, but the preference will be given as 2 डिग्री ईथर because 2 डिग्री ईथर is more stable as compared to 1 डिग्री ईथर। तो यहाँ पे क्या है सर, दो कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज 2 डिग्री, तो यहाँ पे पूरा कंपाउंड हम क्या लेंगे सर, 2 डिग्री ईथर लेंगे। अगर कार्बन की बात आ जाए तो कार्बन में आप अलग अलग दिखा सकते हो बेटा, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी ईथर। अगर बात करें बेटा टर्शियरी ईथर की, तो टर्शियरी ईथर के अंदर क्या हो जाएगा सर, दैट इज 3 डिग्री ईथर। इसका तो आप सभी को पता होगा, दैट इज सर ऑक्सीजन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, देन इट इज नेम्ड एज टर्शियरी ईथर। 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, प्रेफरेंस विल बी गिवन एट 3 डिग्री। तो अब मुझे बेटा ये बता दो कि ये जो सेकंड कंपाउंड लिखा हुआ है इसका कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री ईथर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। आसान सा है बेटा, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। इथाइल प्रोपाइल ईथर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नहीं बेटा, वेरी गुड तो नहीं होगा नहीं नहीं, ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, इथाइल लगा हुआ है। अब बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब हम नेमिंग करते हैं, क्या करते हैं सर, नेमिंग, तो किसको बोलो, हाँ बेटा बोलो। जस्ट अ सेकेंड, दिक्कत क्या आ रही है, क्लियर, क्लियर बेटा। बेटा मुस्कान, मुझे यहाँ पे आपका नेट जो है वो वीक दिखाई दे रहा है, मे बी रिज्वाइन हो सकते हो। आपको दिख रही है बेटा पल्लवी स्क्रीन, दिख रही है?
ओके, मुस्कान बेटा स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ? ओके बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, हमने किया था कि सर जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग करते टाइम क्या रखते हैं सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, प्रोपाइल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, इथाइल लगा हुआ है। तो पी पहले आता है या ई पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है सर, पी पहले आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रोपाइल इथाइल इथर आएगा। क्या आएगा? प्रोपाइल इथाइल इथर आएगा। सॉरी, प्रोपाइल इथाइल, इथाइल प्रोपाइल। ई पहले आता है। क्या सर, क्या कर रहे हो आप भी? क्या आएगा बेटा, इथाइल प्रोपाइल इथर आएगा। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, इथाइल प्रोपाइल इथर। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 डिग्री इथर। 3 डिग्री इथर के अंदर कुछ ऐसा सा एग्जांपल है सर। इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी बेटा? व्हाट इज द कॉमन नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड? देखते हैं कौन बताता है। सर पी पहले आता है या ई? ब्यूटाइल इथाइल इथर नहीं बेटा, मुस्कान ब्यूटाइल तो नहीं होगा। एन ब्यूटाइल होगा क्या? दैट इज अ स्टेट चेन ऑफ ब्यूटाइल। दैट इज नॉट अ स्टेट चेन ऑफ ब्यूटाइल बेटा। अगर ये ब्यूटाइल इथाइल इथर होगा तो कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, इसे क्या कहेंगे बेटा? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कंपाउंड्स? नियोब्यूटाइल नहीं बेटा, नियोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल। नियो होगा या आइसो होगा? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे सर हमारे पास क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया। आप क्या करेंगे सर? तो अब करेंगे बेटा आयुपैक नेमिंग। क्या करेंगे सर? आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग ऑफ दैट कंपाउंड्स। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सर? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन किसका सर? ईथर्स का। अच्छा अभी तक तो ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सर, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर्स के बारे में पढ़ा, उनके कॉमन नेमिंग्स के बारे में पढ़ा, एंड उन्हें क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब बेटा जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो है आयुपैक नेमिंग। कि आयुपैक नेम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा हम इन कंपाउंड्स का? बोलो बेटा। हम्म हम्म। बिल्कुल बेटा, देख लेते हैं। एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, बिल्कुल बेटा। आवाज गूंज रही है मेरी। आयुपैक नेमिंग देख लेते हैं बेटा। आयुपैक नेमिंग के अंदर जो कॉमन नेम यूज्ड फॉर द ईथर्स आर, कॉमन नेमिंग हमने अभी अभी करी है सर, दैट इज अल्काइल अल्काइल ईथर, जो हम अभी अभी करके आए हैं। अगर बात करें बेटा आयुपैक नेमिंग की, तो आयुपैक नेमिंग के अंदर क्या होगा सर? आयुपैक नेमिंग क्या होती है सर? कोई किसी को पता है क्या? देख लेते हैं। अभी अभी मुझे एक बच्चे ने बताया था, क्या था सर, मिथॉक्सी इथेन वगैरह कुछ बता रहे थे। तो ध्यान से देखो बेटा, आयुपैक नेमिंग क्या होती है सर? एक तो हमारे पास क्या है सर, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन। तो एक तो क्या लगा हुआ है सर, सिंपली ऑक्सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑक्सी लगा हुआ है। ये क्या है सर? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के लिए अल्क यूज करते हैं। यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है सर, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? अल्क यूज करेंगे। तो एक अल्क के साथ क्या आता है सर? ऑक्सी आता है। एंड दूसरे के साथ क्या आते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड आते हैं, दैट इज अल्कोक्सी अल्केन। ये क्या होता है बेटा? नाम होता है किसका सर? ईथर्स का। कौन सा नाम सर? आयुपैक नेम। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है CH3OCH3।
तो बात करें बेटा एक अल्क के साथ तो क्या आ जाएगा सर, ऑक्सी आ जाएगा, दैट इज इसका पार्ट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है सर, एक अल्क है, दैट इज एक कार्बन के लिए क्या आता है, मिथ आता है, साथ में क्या लगा हुआ है सर, ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। लास्ट में क्या है बेटा, एक कार्बन है, मिथ है, मिथ के साथ क्या आ जाएगा सर, एन आ जाएगा, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अगर बात करें बेटा सेकंड अनसिमेट्रिक ईथर की, सर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH3। तो अब बताओ बेटा ऑक्सी ग्रुप कौन से कार्बन के साथ जाएगा, इस ग्रुप के साथ जाएगा या इस ग्रुप के साथ जाएगा, इथॉक्सी मीथेन होगा, इथॉक्सी मीथेन होगा या फिर मिथॉक्सी इथेन होगा, मिथॉक्सी इथेन, वेरी गुड बच्चे। रीजन बता सकते हो, रीजन कौन बताएगा, रीजन किसी को नहीं पता। अनसिमेट्रिक के केस में जो बिगर ग्रुप होता है उसे कैसे लिखते हैं सर, अल्केन की फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन उस साइड जाएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट में क्या लिख रहे हैं सर, अल्केन लिख रहे हैं। तो अल्केन बेटा उसको लिखेंगे जिसके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे सर, अल्केन्स की फॉर्म में लिखेंगे। एंड जिसके नंबर ऑफ कार्बन कम हो बेटा, उसको किसके साथ जोड़ेंगे सर, ऑक्सी ग्रुप के साथ जोड़ेंगे, दैट इज बल्की ग्रुप विल बी रिटन एज अल्केन एंड द स्मॉलर ग्रुप विल बी रिटन एज अल्कोक्सी। तो यहाँ पे बेटा जो स्मॉलर ग्रुप है दैट इज मिथ जो है बेटा, ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दैट इज मिथॉक्सी। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा बेटा, इथेन आएगा, क्या आएगा सर, इथेन आएगा, दैट इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर्स। आयोपेक नेमिंग और एग्जांपल ले लेते हैं, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल है, आयुपेक नेमिंग अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे सर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बेटा CH3, जो हमने अभी अभी पढ़ा था 3 डिग्री ईथर था। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा बेटा, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सीरियल के साथ लिख के भेजोगे बेटा, मैं फोर्थ भी लिख रहा हूँ, तो 3 का आंसर भेजोगे, फिर 4 का आंसर भेजोगे। दोनों का आयुपेक नेम, थर्ड का भी और फोर्थ का भी, जल्दी से। थर्ड का आंसर आ चुका है क्या, हाँ बेटा, आयुपेक नेम ऑफ बोथ द कंपाउंड्स, जल्दी से। आंसर आ गया, 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन, नहीं बेटा 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन काफी गलत है, 4 मिथॉक्सी प्रोपेन बिल्कुल गलत बेटा। 4 पे थोड़ी लगा हुआ है बेटा मिथॉक्सी, नंबरिंग करी है आपने, अच्छा 4 का, 4 के ऊपर है मिथॉक्सी प्रोपेन, 3 और 4, वेरी गुड बच्चे। तो ध्यान से देखो,
ये क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन कैसे बनेगी सर, लॉन्ग चेन देख लेते हैं। तो लॉन्ग चेन जब हम बनाएंगे बेटा, सबसे पहले तो आईयूपैक नेमिंग करते टाइम हम मेन चेन कंसीडर करते हैं ना, कि मेन चेन क्या है। तो मेन चेन क्या होगी, तो मेन चेन क्या होगी सर, अभी देख लेते हैं सर। यहाँ पे तो क्या आएगा, मिथोक्सी आएगा। दैट इज जो छोटा कार्बन है वो तो सर एज एन मिथोक्सी काउंट होगा। मिथोक्सी काउंट होगा। मिथोक्सी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मिथोक्सी क्या हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा सर, सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो मेन चेन क्या होगी, मेन चेन बेटा आपके बिल्कुल सामने। अब ये जो मेन चेन है इसमें क्या करनी पड़ेगी सर, नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3, टू पे ही क्या आ रहा है हमेशा, टू पे ही क्या आ रहा है बेटा, मिथोक्सी आ रहा है। टू पे क्या आ रहा है, मिथोक्सी आ रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट को, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को तो लिखते ही नहीं है सर, आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, वर्ड रूट को लिखते हैं। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, प्रोप आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा सर, एन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या सर, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, एज एन सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करते तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में इधर आ जाता। पर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ पे आता है सर, प्रीफिक्स में आता है। तो प्रीफिक्स के तौर पे काउंट होगा, प्रीफिक्स के तौर पे काउंट होगा। सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, टू पे क्या लगा हुआ है सर, मिथोक्सी लगा हुआ है। टू मिथोक्सी प्रोपेन, टू मिथोक्सी प्रोपेन। अगर बात करें बेटा हम इस वाले की, तो इस वाले के अंदर क्या होगा सर, इस वाले के अंदर भी मेन चेन बनेगी। बिल्कुल बनेगी बेटा, मेन चेन क्या होगी, ये हमारे पास मेन चेन है सर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं सर, 1 2 3। लेकिन अब की बार क्या लगे हुए हैं सर, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब की बार क्या लगे हुए हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। वन इज मिथोक्सी एंड द अनदर विल बी मिथाइल। एक तो मिथोक्सी है सर, एक मिथाइल है, और दोनों किस पे लगे हुए हैं, टू पे लगे हुए हैं। मिथाइल पहले लिखेंगे या मिथोक्सी पहले लिखेंगे, बिल्कुल सर मिथोक्सी पहले लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओ आ रहा है, इसके अंदर वाई आ रहा है। मिथ तो दोनों के अंदर सेम है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है सर, 3 कार्बन है, क्या आएगा, प्रोप आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन आएगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सर हमारे पास दो हैं, दोनों सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं। पहले मिथोक्सी को लिखेंगे, दैट इज 2 मिथोक्सी, एंड देन क्या आएगा बेटा, 2 मिथाइल, एंड देन क्या आएगा, प्रोपेन। तो इतनी बात समझ आई बेटा, जल्दी से अगर समझ आ गया तो यस टाइप करेंगे। 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड बेटा, आंसर आ गया था पल्लवी का, वेरी गुड बच्चों। तो ये बेटा आईयूपैक नेमिंग थी ईथर्स की। बेंजीन के साथ रह गया, मैं भी, हाँ बेंजीन के साथ रह गया, बेंजीन के साथ और कर लेते हैं बेटा। अगर कुछ ऐसा सा कंपाउंड है, सबसे पहले जल्दी से कवर करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है सर, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, OCH3 लगा हुआ है। और एक कंपाउंड है सर यहाँ पे, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5 लगा हुआ है। एक और ले लेते हैं, सी पार्ट है बेटा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर O C6H5 लगा हुआ है। आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। जल्दी से आंसर आना चाहिए बेटा, जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी करो। देखते हैं बेटा सबसे पहले किसका आंसर आता है। एक तो सिमेट्रिक ही हो गई सर, एक तो सिमेट्रिक इधर का एग्जांपल है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का, इतना टाइम थोड़ी होता है। वन इज सिमेट्रिक ईथर एंड द अनदर वन इज अनसिमेट्रिक ईथर सर। अनसिमेट्रिक मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, वेरी गुड बेटा पल्लवी। देखते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, वेरी गुड, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी होता है बेटा पल्लवी, किसका सर, मिथॉक्सी बेंजीन का। मिथॉक्सी बेंजीन का एक कॉमन नेम होता है, क्या कॉमन नेम होता है सर इसका, मिथॉक्सी बेंजीन का। मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, वेरी गुड। मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, नहीं बेटा, साइक्लोहेक्सेन कैसे हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है,
C6H12 को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। हाँ, कोई नहीं बेटा, जल्दी करो। बच्चों ने बता दिया है। सिंपल सा है ना बेटा, वो तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जो हल्क पीछे लग रहा होता है वही हल्क आगे लग रहा होता है। बट द क्वेश्चन इज फिनॉक्सी बेंजीन होगा या बेंजोक्सी बेंजीन होगा। फिनॉक्सी बेंजीन होता है बेटा या फिर बेंजोक्सी बेंजीन होता है। हो गया सभी का, फिनॉक्सी बेंजीन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका आयुपेक नेम करेंगे सर। इसका आयुपेक नेम आपने सभी ने कर दिया है सर, क्या आएगा, मिथॉक्सी बेंजीन आएगा। क्या आएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। अगर बात करें बेटा इसकी, तो इसका क्या आएगा सर, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इथोक्सी बेंजीन आएगा। थर्ड वाले पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बचा क्या बता दें सर, कि ये जो होता है बेटा, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम क्या होता है सर, सबसे सिंपल सा कॉमन नेम होता है, दैट इज एनिसोल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एनिसोल भी कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होगा सर, फिनॉक्सी बेंजीन होगा या बेंजोक्सी बेंजीन होगा। देखते हैं किसका आंसर आया है। मुस्कान का आंसर आ गया है। वेरी गुड बच्चों, लगभग सभी बच्चों का आंसर आ गया है। थर्ड एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ये क्या हो रहा है, वेरी गुड बेटा। तो ध्यान से देखो, जिस बच्चे को नहीं पता बेटा, उस बच्चे को मैं बता देना चाहता हूं कि सर ये जो होता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं। तो काफी कॉमन कंपाउंड है बेटा, और बार बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आया है कि इस टाइप का जो भी कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड की हम जब नेमिंग करेंगे बेटा, तो नेमिंग करते टाइम क्या ध्यान रखते हैं सर, यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है, एक तो क्या है सर, बेंजाइल ग्रुप है, और एक क्या है सर, फिनाइल ग्रुप है। सर, हाँ बेटा बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा लेफ्ट हो गया था। अरे अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं है बेटा, मैं नहीं बताया कुछ भी। सर एनिसोल। एनिसोल, अच्छा एनिसोल कॉमन नेमिंग होती है बेटा इसकी। मिथॉक्सी बेंजीन जो है ना, इसकी कॉमन नेमिंग होती है सर ये जो यहाँ पे बेटा मैंने OCH3 लिखा हुआ है, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का क्या होता है सर, कॉमन नेम भी होता है। क्या कॉमन नेम होता है सर, एनिसोल। जैसे टोलिन नहीं होता बेटा, टोलिन, एनिलीन, उसी तरीके से OCH3 लगाओ तो क्या कहते हैं बेटा, एनिसोल कहते हैं। यहाँ तक कवर करा दिया था। आगे जो पढ़ रहे थे बेटा, हम आगे पढ़ रहे थे बेंजोक्सी बेंजीन के बारे में पढ़ रहे थे कि सर बेंजोक्सी होगा या फिर कुछ और नाम होगा। तो जल्दी से बता दो बेटा, कुछ और नाम होगा तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आंसर आ गए हैं आपकी स्क्रीन बीच में ऑफ हो रही है सर। वेरी गुड बेटा, क्या नाम होता है सर, दैट इज यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक को हम क्या लेंगे, मेन चेन में कंसीडर करेंगे, एक को मेन चेन में कंसीडर करेंगे, एक को एज एन सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। तो एज एन सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे सर, ये यहाँ पे क्या हो गया, फिनॉक्सी हो गया। क्या हो गया, फिनॉक्सी हो गया। फिनॉक्सी किसके ऊपर लगा हुआ है बेटा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, दैट इज फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन।
वेरी गुड बच्चों। इस स्ट्रक्चर को काफी नोटबुक्स में ऐसे भी बना रखा होता है सर, यहाँ पे क्या लगा होता है, बेंजीन रिंग लगी होती है। बेंजीन रिंग किससे कनेक्टेड होती है सर, ऑक्सीजन से कनेक्टेड होती है। ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड होता है बेटा, ऑक्सीजन एक और फिनाइल से कनेक्ट होता है, दैट इज नोन एज फिनॉक्सी बेंजीन। तो यहां तक की कहानी बेटा अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड बच्चों, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। वेरी गुड बेटा। तो कल जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा, कल हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। आइसोमेरिज्म के बाद बेटा जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं सभी चैप्टर्स के अंदर, फिर क्या करेंगे सर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद क्या करेंगे सर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे बेटा, हम यूजेस करेंगे किसके सर, ईथर्स के। तो ये पार्ट हमारा रह गया है बेटा, ये पार्ट हमारा रह गया। अप्रोक्सीमेटली 2 क्लासेस और लगेंगी एंड देन अल्कोहल फिनोल एंड ईथर कंप्लीट होगा। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा कल के आते ही क्लास में पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।